तो हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो था जहां पर हम लोग ने जाना था हमारा लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोग ने बात की थी पूरी की पूरी निगेशन के ऊपर। आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब कुछ जानेंगे और इसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ नई चीजें भी जानेंगे। मतलब क्या, हम लोगों ने कंडीशनल सीखा था, सॉरी हम लोगों ने क्या सीखा था, सबसे पहले कंजंक्शन डिसजंक्शन सीखा था, निगेशन भी सीख लिया। तो उन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग यहाँ पर दो और नई चीजें सीखेंगे, जिसको बोलते हैं अपन कंडीशनल ऑपरेटर एंड बाय कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बाय कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसको जानेंगे डीप में इस पूरे के पूरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आप लोग के मन में कोई डाउट्स, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अथवा आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप लोग हमारे आपके डाउट हमारे साथ शेयर करिए, आपके डाउट वहां पे जरूर क्लियर किए जाएंगे। आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoori पे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का जो लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 4 है और हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 चल रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बाय कंडीशनल ऑपरेटर को जानेंगे। ठीक है, फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो चलो जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। मान लो कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q। तो अब सिंपल सी बात है, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ देन, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। देखो यहां पर क्या बोला गया, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है P एंड Q आर कनेक्टेड बाय सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड, इसी को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर। एग्जांपल के तौर पे एक P स्टेटमेंट है आई एम हंग्री एंड दूसरा Q स्टेटमेंट है आई विल ईट। तो क्या करूंगा, उसको कंडीशनल ऑपरेटर से कैसे जोड़ूंगा, इफ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। तो इस तरीके से आप लोग का स्टेटमेंट रेडी होता है। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, क्या, देयर इज ए रेन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो इसे कैसे लिखेंगे, इफ देयर इज रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। सिंपल है। तो यहां पर कुछ और चीजें लिखी, उसे भी रीड कर लेते हैं। देन द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इफ P देन Q। तो देखो ये P है, यहां से यहां तक ये जो है ना पार्ट P है यहां तक, और इसके बाद का जो पार्ट है ये यहां से यहां तक, ये पार्ट क्या है मेरा, Q है। तो इफ P देन Q इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रेडी हो गया। सिंबॉलिकली इसे लिखते हैं P इंप्लाई Q और रीड इसे करते हैं P इंप्लाइज Q। इस तरीके से रीड किया जाता है। तो ये सिंपल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका ट्रुथ टेबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखा, Q में ट्रू फॉल्स लिखा। अगर दोनों ट्रू रहेंगे देखो तो ट्रू होता है, ऐसा यहां पर नहीं जाना है। यहां पर कैसे, ट्रू से ट्रू की तरफ जाएंगे तो ट्रू मिलेगा, ट्रू से फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, और बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। बस एक ही कंडीशन जो होता है इसको ध्यान में रखना, बाकी आप लोग को अपने आप ही याद रहेगा। ट्रू से फॉल्स की तरफ जाओगे तो फॉल्स, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होता है। सिंपल था। बाय कंडीशनल की बात करते हैं। तो बाय कंडीशनल मतलब डबल इंप्लीकेशन, अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डबल इंप्लीकेशन। यहां पे लिखा हुआ मैंने, P एंड Q दो स्टेटमेंट है, दोनों को जोड़ा जाएगा डबल इंप्लीकेशन के साथ, तो उसे अपन रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। मतलब जो डबल इंप्लीकेशन है ना, उस वर्ड को अपन बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब IFF शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इस तरीके से लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, P एक स्टेटमेंट है आई एम हंग्री, Q एक स्टेटमेंट है आई विल ईट। तो इसको उल्टा करते, P मेरा स्टेटमेंट है आई विल ईट, Q मेरा स्टेटमेंट है आई एम हंग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट आई विल ईट इफ एंड ओनली इफ आई एम हंग्री। इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखूंगा। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो P इफ एंड ओनली इफ Q इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखा है P इफ एंड ओनली इफ Q के फॉर्म में लिखा हुआ। इसी को बोलते हैं अपन बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q। अब सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूं तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है और रीड इस तरीके से किया जाता है, P इफ एंड ओनली इफ Q की तरीके से रीड किया जाता है। आप लोग अपने लैंग्वेज में P डबल इंप्लीकेशन Q भी बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, लेकिन रीड इसको यही करना है, P इफ एंड ओनली इफ Q के फॉर्म में रीड करना है। बड़ा सिंपल था। अब मेरे हिसाब से इसका भी ट्रूथ टेबल जान लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखो सिंपल है, डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो ट्रू से ट्रू जो होगा वो ट्रू होगा, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होंगे, फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे। मतलब ट्रू से फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स से ट्रू होगा तो भी ट्रू फॉल्स ही होगा। मतलब दोनों भी अगर सेम होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल स्टेटमेंट्स। मेरे हिसाब से इतनी सारी चीजें जानना बहुत ही सही है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस पे बढ़े और इसे सॉल्व करें। तो आप लोग के सामने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें दो स्टेटमेंट, इफ के बाद जो पार्ट होगा वो एक स्टेटमेंट होगा, देन के बाद जो पार्ट होगा एक स्टेटमेंट होगा। तो लेट
मैं मानूंगा P जो मेरा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। क्यों हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, ये दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा, बड़ा सिंपल है। अब देखो इफ देन है तो इफ P इंप्लाई Q हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब ये तो बहुत इजी था, लेकिन इसकी बात करते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट I इज ए रियल नंबर, तो इट इज नॉट ट्रू दैट ये हमारा देखो निगेशन को रिप्रेजेंट करता है, और I इज ए रियल नंबर इसे अपन P मान लेंगे। तो लेट P हमारा जो स्टेटमेंट है, P हमारा क्या है, I इज ए रियल नंबर, शॉर्ट में लिखा, एनो लिखा, तो एनो मतलब नंबर समझ लेना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब होता है निगेशन, और जो बाकी का स्टेटमेंट है उसको मैंने P कंसिडर किया हुआ, इसलिए क्या हो गया, निगेशन P। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते, देखो इवन दो इट इज क्लाउडी, पॉजिटिव स्टेटमेंट लो, तो लेट P मेरा क्या है, इवन दो इट इज क्लाउडी, और Q में क्या लूंगा, इट इज स्टिल रेनिंग। स्पेलिंग देख लेना, पूरी स्पेलिंग देख ले, रेनिंग बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में SF करके लिखता हूं। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, बड़ा सिंपल है, देखो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो कॉमा का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉमा होगा, एंड होगा और बट होगा, तो वो हमारा कंजंक्शन होता है। तो यहां पर आने वाला पहली बात तो कंजंक्शन होने वाला। दूसरा, इवन दो इट इज क्लाउडी है, इसका उल्टा दिया, इट इज नॉट क्लाउडी, तो हो जाएगा निगेशन P, एंड बाकी तो सिंपल है, तो निगेशन P एंड Q आप लोग का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से इसमें P एंड Q में बताता नहीं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। मिल्क इज व्हाइट, ये P हो गया। द स्काई इज नॉट ब्लू, द स्काई इज नॉट ब्लू नहीं लेंगे, द स्काई इज ब्लू अपन स्टेटमेंट लेंगे। तो P मेरा जो होगा मिल्क इज व्हाइट, और Q मेरा जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, द स्काई इज ब्लू आएगा, द स्काई इज ब्लू। तो अपन इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, देखो P तो मेरा डायरेक्टली दिया तो P वैसे ही रहेगा। इफ एंड ओनली इफ को अपन डबल इंप्लीकेशन से डिनोट करते हैं, और स्काई इज नॉट ब्लू, तो नॉट का मतलब हो जाएगा निगेशन Q हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का सिंबॉलिक फॉर्म रेडी होता है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करके बताए हुए हैं, बच गए ये 2 क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये इफ एंड ओनली इफ वाला है और ये इफ देन वाला है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करना था, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना था। 4 क्वेश्चन समझ लिए, 2 होमवर्क क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इसमें निकालना है ट्रुथ वैल्यू, मतलब क्या, हम लोग को इसका ट्रू या फिर फॉल्स वाला वैल्यू निकाल कर देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इफ इट इज, सॉरी क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज ए रियल नंबर। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज ए रियल नंबर। तो कैसे किया जाए, इजी है, बहुत इजी है। इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन, 3 - 7i इज ए रियल नंबर, तो 3 - 7i को मैं P में मान लेता हूं। तो लेट 3 - 7i जो दिया हुआ है इज ए रियल नंबर। सीधी बात है, 3 - 7 है, कभी रियल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, तो इसको मैंने P माना है, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ किसका, P स्टेटमेंट, P इज क्या होगा, फॉल्स, कैपिटल F होगा। अब निगेशन निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, इट इज हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, तो गिवन स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ, गिवन स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ निगेशन P दिया हुआ है। तो लास्ट में ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फॉल्स हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ फॉल्स हो जाएगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रू। तो इस तरीके से आप लोग का ट्रू आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसकी बात करते हैं इफ और देन वाले की बात करते हैं। यहाँ पे अपने को 2 स्टेटमेंट देखने मिलने वाले, तो दोनों को बड़े ही इजीली अच्छे तरीके से समझेंगे और मजा आने वाला है इसे करने में। देखना आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। इफ ए जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप
देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। तो सबसे पहले इसमें लेट पी में स्टेटमेंट मानता हूं, पी में पहले वाले पार्ट को मानता हूं, ए जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी, टेम्प लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, टेम्पररी पार्टनरशिप। उसके बाद देन के बाद जो स्टेटमेंट से क्यू मान लेता हूं, तो क्यू में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन परचेज इज credited to supplier, credited to the supplier। चलो, आप लोगों ने कॉमर्स की बुक तो पढ़ी होगी, आप लोगों ने ओसीएम एसपी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ओसीएम तो पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट को समझेंगे। ए जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप, देखा जाएगा तो इसको पहले लॉजिकल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेता हूं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका, तो इफ और देन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो हिसाब से ये स्टेटमेंट इसका बनने वाला है, P इंप्लाई Q बनने वाला है। अब हमारे इसकी जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसका अपन ट्रुथ वैल्यू लिखता है, तो लिखते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा बच्चों, सीधी बात है, जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप ये ट्रू है, आर ट्रू। दूसरा, डिस्काउंट ऑन परचेज क्रेडिटेड टू सप्लायर, अरे भाई डिस्काउंट अगर दे रहा है, डिस्काउंट ऑब्वियसली क्रेडिटेड टू सप्लायर, ये कभी नहीं पॉसिबल है, सप्लायर को क्रेडिट नहीं होगा, किसको क्रेडिट होगा, सप्लायर को थोड़ी होगा, सीधी बात है, वो तो अपना जो खरीद रहा है उसके लिए तो उसका फायदा है, उसमें डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो कहीं पर भी क्रेडिट नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, क्या हो जाएगा, इसका आएगा फॉल्स, आएगा फॉल्स। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इंप्लाई Q क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहां पर P का वैल्यू कितना है, ट्रू है, इंप्लाई फॉल्स। इसे सॉल्व कर लो, ट्रू से फॉल्स की तरफ जाओगे तो क्या होता है, फॉल्स। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखो यहां पर ट्रू से फॉल्स की तरफ अगर अपन जाते हैं, देखो यहां पर ट्रू से फॉल्स की तरफ जाते हैं सिंगल इंप्लीकेशन में, तो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आया ना, एकदम परफेक्ट फॉल्स आया हुआ है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें भी समझ लेते हैं। नाइदर 27 इज ए प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब नाइदर दिया हुआ, नर दिया हुआ, तो आप लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव वाला, एक पी स्टेटमेंट मानो 27 इज ए प्राइम नंबर। उसके बाद क्यू अपन क्या मानेंगे, ये लेट मानना है, और 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब आगे क्या, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहां पर नाइदर दिया हुआ है, मतलब क्या, निगेशन पी, और निगेशन पी। अब नॉर दिया हुआ है, तो नॉर मतलब एंड का नॉर, तो यहां पर आएगा एंड डिविजिबल बाय 4, तो इधर पे आ जाएगा निगेशन क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इतनी बात क्लियर है। तो नाइदर पी नॉर क्यू, सिंपल सी बात है, इस तरीके से निगेशन पी निगेशन क्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पहले निकालते हैं, पी एंड क्यू। अब सीधी बात है, P 27 इज ए प्राइम नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड 27 डिवाइडेड बाय 4 ये भी फॉल्स है, 27 कहां 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी फॉल्स है। तो हमें ये समझ में आया, ट्रुथ वैल्यू ऑफ, अब निकालेंगे जो हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ जो हमारा ये स्टेटमेंट है ना, निगेशन P एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P क्या होगा, P फॉल्स है, एंड निगेशन Q क्या है, वो भी फॉल्स है। निगेशन F क्या होता है, ट्रू, एंड निगेशन F क्या होता है, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो लॉजिकल स्टेटमेंट पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसका ट्रुथ वैल्यू निकाल दिया। अब सेम तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, 3 प्राइम भी है ऑड भी है, तो ये भी ट्रू वो भी ट्रू, एंड है तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, इसे भी आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, इसे भी कंप्लीट करते हैं। इफ P and Q are true, R and S are false, then find the truth value of each of the following statement। क्या बोला, P और Q जो मेरे ट्रुथ वैल्यूज हैं, मतलब P की ट्रुथ वैल्यू है T एंड P and Q की ट्रुथ वैल्यू T है, R and S की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, F है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले P लिखना, एंड लिखना है, Q लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो P मेरा क्या है, ट्रू है, एंड Q मेरा क्या है, ट्रू है, एंड ही है, और R मेरा क्या है, फॉल्स है। सिंपल सी बात है, ये ट्रू मेरा वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। आगे बढ़ते हैं,
ट्रू एंड फॉल्स अगेन क्या हो जाएगा फॉल्स, तो हमारे गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया फॉल्स। सेम तरीके से इसे भी करेंगे, अब मैं क्वेश्चन लिखकर डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये क्या आएगा ट्रू आएगा, इम्प्लाई ये भी क्या आएगा ट्रू, और ये क्या आएगा फॉल्स आएगा, ये भी क्या आएगा फॉल्स आएगा। ट्रू इम्प्लाई ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स। इस तरीके से हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, सॉरी ट्रू और फॉल्स क्या होगा ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू बन जाता है, तो और के केस में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं, तो सर आपने जो सिंपल सिंपल करा दिया, हार्ड वाला कराओ तो जाने। तो दोस्त यहाँ पर मैं आप लोग को फिफ्थ या सिक्स में से कोई एक करा लेता हूँ, तो फिफ्थ कर लेता है, फिफ्थ वाले का सोल्यूशन यहाँ पे निकाल रहा है। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पी और एस इम्प्लाई आर और निगेशन पी इम्प्लाई क्यू और एस। बस वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट्स को पहले करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पी हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है, इम्प्लाई करता है फॉल्स को, और निगेशन अगेन ब्रैकेट के अंदर ट्रू इम्प्लाई ट्रू करेगा और फॉल्स कर देगा। ठीक है यहाँ तक, तो इस तरीके से हमारा ब्रैकेट रेडी हो गया। वैल्यूज को सिंप्लीफाई, ट्रू और फॉल्स जो होता है वो ट्रू होता है, इम्प्लाई फॉल्स करेंगे, आगे और की तरफ जाएंगे, निगेशन क्रॉस करेगा। देखो यहाँ पे ट्रू इम्प्लाई ट्रू करेंगे तो ट्रू होता है, और निगेशन ऑफ ट्रू जो होता है वो होता है फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स मिल गया। देखो फिर से ट्रू इम्प्लाई ट्रू ट्रू होता है, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स मिल गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स करेगा तो फॉल्स मिलेगा, और निगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स क्या होता है फॉल्स ही होता है। अब निगेशन ऑफ फॉल्स आप लोग को पता है ट्रू मिलेगा, तो यहाँ पर मिला ट्रू, फॉल्स और ट्रू कितना हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मार्क्स के लिए पूछता है, और बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन 3rd, 4th एंड 6th आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो ये क्वेश्चन भी बड़े ही सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Assuming that the following statements are true, मतलब अगर संडे इज ए हॉलीडे है तो वो ट्रू होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संडे अगर हॉलीडे तो वो क्या होगा ट्रू होगा, और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे होगा तो ट्रू होगा। अगर ऐसा होगा संडे इज नॉट हॉलीडे तो फॉल्स हो जाएगा, राम डज स्टडी ऑन हॉलीडे या फिर राम स्टडी ऑन हॉलीडे, इस तरीके से वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा रहेगा तो फॉल्स। अब हमें फाइंड द ट्रूथ वैल्यू करनी है, तो सिंपल सी बात है, इसका सबसे पहले अपन लॉजिकल स्टेटमेंट रेडी करते हैं, या फिर बोल सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म पहले वाले का लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा देखो देखते हैं। तो ये संडे इज नॉट हॉलीडे, और यहाँ पर दिया संडे इज हॉलीडे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, यहाँ पर राम स्टडी ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सबसे पहले बात तो इसका उल्टा दिया हो तो ये निगेशन क्यों आ जाएगा, और बीच में क्या दिया हुआ है और, तो इसको लिखेंगे और। अब ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा ट्रूथ वैल्यू, निगेशन पी यानी निगेशन ऑफ ट्रू, और निगेशन क्यू यानी कि निगेशन ऑफ ट्रू। ट्रू का निगेशन जो होता है वो क्या होता है फॉल्स, और फॉल्स, इस तरीके से क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसको भी समझ लेते, इसको डायरेक्टली लिखता हूं। अब देखो इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, यहाँ पे संडे इज हॉलीडे दिया हो, मतलब ये हम लोग को इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर अपन लिखते हैं तो क्या बनेगा निगेशन पी बनेगा। अब लेकिन देखो इफ और देन का फॉर्म दिया होता है इंप्लाई बनेगा, राम स्टडी ऑन हॉलीडे, यहाँ पर दिया हुआ राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये फॉल्स बनेगा, सॉरी फॉल्स नहीं, क्या बनेगा ये बनेगा हमारा निगेशन क्यू बनेगा। अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं फटाफट से। ट्रुथ वैल्यू निगेशन पी यानी निगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाई करता है निगेशन ऑफ फॉल्स को। निगेशन ऑफ ट्रू जो सॉरी निगेशन ऑफ ट्रू वो भी ट्रू ही तो है, ये भी ट्रू ही तो है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा फॉल्स, इंप्लाई निगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा फॉल्स, फॉल्स इंप्लाई फॉल्स जो होता है वो ट्रू ही होता है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा एंड वाला केस है, बहुत सिंपल केस है, आप लोग आराम से कर लोगे। संडे इज हॉलीडे ट्रू एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स जो कि फॉल्स होने वाला है, तो ये भी बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ पी स्टेटमेंट दिया हुआ ही स्विम्स, क्यों दिया वाटर इज वार्म, गिव दी वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। हमें इसका वर्बल स्टेटमेंट देना, तो कैसे देंगे, इजी है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखो वर्बल स्टेटमेंट यहां पर लिखता हूं। क्या दिया पी डबल इंप्लाई निगेशन क्यू, तो डबल इंप्लाई में जो होता है इफ एंड ओनली इफ आता है, और पी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखो पी दिया ही स्विम्स, ही स्विम्स दिया होता है, यहाँ पे ही स्विम्स लिखता हूं। उसके बाद डबल इंप्लाई का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सही है यहाँ तक। उसके बाद निगेशन क्यों दिया हुआ, निगेशन मतलब वाटर इज नॉट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वाटर इज नॉट फॉर्म। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है,
तो पहले P और Q को समझो, फिर नेगेशन को समझेंगे। P क्या दिया हुआ है, ही स्विम्स, और Q क्या दिया हुआ है, ही इज वाटर इज वार्म। तो ये सिंपल हो गया। अगर ऐसे लिखना होता P और Q होता तो ऐसे लिख देते हैं, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। लेकिन नेगेशन लिखना है तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट, या फिर इट इज फॉल्स दैट, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हो इट इज नॉट ट्रू दैट, या फिर ऐसे लिख सकते हो इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। क्या नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट, यहां पर क्या लिखूंगा, ही स्विम्स, एच स्मॉल में आएगा, ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म। इस तरीके से आप लोग का स्टेटमेंट आएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। समझ में आया? आगे Q इंप्लाई P, तो मतलब Q हमारा पहले आएगा, तो इसका क्या आएगा, वाटर इज, अब इंप्लाई है तो इंप्लाई का मतलब क्या होता है, इफ और देन का केस। इफ वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, इसके बाद क्या आएगा, देन ही स्विम्स। सिंपल। तो एक क्वेश्चन बच गया बच्चों, Q और नेगेशन P, तो क्या Q एंड नेगेशन P, तो वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, इस तरीके से लिख दोगे तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो भी आप लोग को समझ में आगे रहेंगे, उसे भी आप लोग बड़े ही आराम, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, जो कि आप लोग बाय कंडीशनल वाले ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, सिंगल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, दोनों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए। आप लोगों को ध्यान में यहाँ पर एक चीज रखनी है, जो कि आप लोग को ट्रुथ टेबल है, जो कि आगे आने वाले एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो होपफुल ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी। फिर भी कहीं डाउट, कहीं दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप लोग के डाउट्स वहां पे डालना, अदरवाइज आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करनी है अगली एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।